मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा कोतवाली इलाके में बीते कुछ दिन पहले एक दलित युवती से रेप का मामला सामने आया था, जिसके पिता के द्वारा एक शिकायत मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। नर्स के पिता के द्वारा आरोप लगाया गया था, जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है वहां पर डॉक्टर शाहनवाज के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इसमें अस्पताल में मौजूद दो स्टाफ कर्मचारियों के द्वारा भी उसकी मदद की गई थी। घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही ठाकुरद्वारा कोतवाली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही को अंजाम दिया था। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा इस पूरे प्रकरण में कार्यवाही की गई है। योगी सरकार का चाबुक डॉक्टर शाहनवाज के परिवार पर भी चला है। डॉक्टर शाहनवाज के परिवार के द्वारा 3 मदरसों का संचालन किया जा रहा था, जिसमें शकील अहमद के द्वारा मदरसे चलाए जा रहे थे, जो डॉक्टर शाहनवाज के पिता हैं। शाहनवाज के पिता के मदरसों की जब जांच करने के लिए टीम पहुंची थी, तो टीम के द्वारा मदरसों की जांच की गई, तो 2 मदरसे सरकारी जमीन पर बने हुए थे और एक मदरसा निजी जमीन पर बना हुआ था। जब उसके दस्तावेज मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा देखे, तो प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी दस्तावेज मदरसा संचालक के द्वारा नहीं दिखाए गए। इसके बाद पूरे प्रकरण में डॉक्टर शाहनवाज के पिता के मदरसों को सील करने की कार्यवाही को प्रशासन के द्वारा अंजाम दिया गया है। वहीं डिलारी इलाके में डॉक्टर शाहनवाज के परिवार वालों के द्वारा मकान का निर्माण किया गया था, उसको भी सील करने की कार्यवाही को मुरादाबाद में प्रशासन के द्वारा अंजाम दिया गया है। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर जब डीएम मुरादाबाद से जानकारी की गई, तो डीएम मुरादाबाद अनुज कुमार सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। इसके क्रम में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और तमाम कार्रवाइयाँ उसमें की गई हैं, उसी क्रम में हमें ये पता चला कि जो आरोपी हैं उनके पिता के द्वारा वहाँ पर कुछ मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जो गांव है जटपुरा और राजपुर केसरिया। उसकी गहन जांच की गई। गहन जांच में ये तथ्य निकल के आया कि जो मदरसे राजपुर केसरिया में हैं वो सरकारी भूमि पर स्थित है, अतः वो गलत तरीके से बना है। पहली बार में उसे फर्स्ट से लेके 5वीं तक का उसके पास अप्रूवल आया था और बाद में उसके अप्रूवल को एक्सटेंड किया गया है। तो इस प्रकार से उसमें तमाम खामियां हैं। इन खामियों को देखते हुए उसको सील किया गया है। जल्द ही उसकी रिपोर्ट बना के उसके निरस्तीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो जटपुरा में जो मदरसा स्थित है, उसके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई कागज ऑफिस में अभी प्राप्त नहीं हुआ। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो भी इलीगल है, गलत तरीके से बना हुआ है, तो उसकी भी सील की कार्रवाई की गई है। सर, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके हाउस पे भी कोई इस तरीके का कोई इलीगल उस पे बना हुआ था, उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन किया गया है? उनका अलग से कोई घर नहीं है। वो जो मदरसा जो राजपुर केसरिया है ना, उसी में उनको मतलब ऐसा तथ्य निकला कि वो उसी में आवासित है। सर, क्या पुलिस ने मांग करी है आपसे कि उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हो, आपसे अनुमोदन करे? क्या गैंगस्टर की कार्रवाई प्रशासन अनुमोदित करे? देखिए, अगर तथ्यों पे अगर गैंगस्टर की कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उसमें बेशक की जाएगी। अगर इसमें किसी प्रकार से ऐसे तथ्य अगर सामने आते हैं कि ये एक संगठित रूप से गैंग बना के ऐसा कुछ वहाँ पे कार्य किया जा रहा है, तो इसमें ज़रूर गैंगस्टर एक्ट अमल में लाया जाएगा। मुरादाबाद जनपद में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को प्रशासन की टीम के द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें 3 मदरसे सहित एक मकान को सील करने की कार्यवाही को प्रशासन की टीम के द्वारा अंजाम दिया गया है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं इसके साथ ही मुरादाबाद जनपद में लगातार प्रशासन के द्वारा आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।